Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics। देखो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स कवर किए हैं वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए हैं। आज हमारे पास जो नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं अब से, वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उत्पादन करने वाले उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बता रखे हैं। हम आज जो चैप्टर कवर करेंगे या हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कंसेप्ट्स ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आपको याद आए तो ये टोटल, एवरेज और मार्जिनल वर्ड हमने पहले भी यूटिलिटी के कंसेप्ट में सुने हुए हैं। उत्पादन फलन क्या है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की क्या धारणाएं हैं, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इन्हें कवर करेंगे। सो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्शन क्या होती है, यानी कि उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन क्या है? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। मतलब जब भी हमने कोई इनपुट दिया है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग हुई है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुई है, तो प्रोडक्शन कैसे होती है? रॉ मटेरियल हम मशीनों में डालते हैं तो ही वो मशीन आउटपुट प्रोड्यूस कर हमें देती है ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन भी एक तरीके से ये रूपांतरण ही है, जिसमें आगतों या कारकों, मतलब इनपुट्स का वस्तुओं या निर्गतों में रूपांतरण हो जाता है। इसका मतलब वो जो इनपुट्स हैं वो एक आउटपुट की शेप ले लेते हैं, तो हम इस प्रोसेस को ही हम उत्पादन कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पार्ट। अब जो ये वस्तुएं बनकर तैयार होती हैं या जो सेवाएं एक बिजनेस फर्म के द्वारा तैयार की जाती हैं, रेडी की जाती होती हैं, मतलब टेंजिबल या इनटेंजिबल नेचर के जो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करती है, वो किसी की वांट को, नीड को सेटिस्फाई करती है ना। इसका मतलब प्रोडक्शन को हम अगर चाहें तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही वस्तुएं और यही सेवाएं बाद में किसी की नीड को पूरा करने में काम आएंगी। इसलिए प्रोडक्शन को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोला जा सकता है। उत्पादन को उपयोगिता का सृजन भी कहा जा सकता है कि यहाँ से ही डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। देखो, वैसे तो यूटिलिटी का कंसेप्ट बहुत ही वास्ट है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो बिजनेस स्टडीज में भी, मतलब व्यावसायिक अध्ययन में भी ये यूटिलिटी वाला कंसेप्ट जरूर पढ़ेंगे, जिसमें उन्हें किस तरह से ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। मैं यहाँ पर हल्का सा हिंट जरूर देना चाहूंगी, ताकि जो कॉमर्स के अलावा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये क्लियर हो कि क्या होता है ये जो प्लेस यूटिलिटी होता है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि वस्तु जहां बन रही है उसे वहां से उठाकर वहां उस जगह लेकर जाया जा सके जहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब प्लेस यूटिलिटी बनी है, प्लेस यूटिलिटी का उपार्जन हुआ है। जहां पर प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसे वहां से उठाकर जहां पर वो कंज्यूम होगा, जहां पर उसे यूज किया जाएगा, वहां पर उसे लेकर जाया जा रहा है। इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोडक्शन के अंडर ही आता है ना। मतलब एक फर्म जो है वो प्रोडक्शन के अलावा और बहुत सारे काम करती है ना, कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करती होती है, रॉ मटेरियल जहां पर है उसे वहां से उठाकर अपनी फैक्ट्री में लेकर आती होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज एक बिजनेस फर्म जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हुए क्रिएट करती है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि उत्पादन को उपयोगिता का सृजन भी कहा जा सकता है। अब देखो, हमने यहाँ पर इनपुट्स की बात की, हमने यहाँ पर आगतों या कारकों की बात की, तो वो कौन कौन से इनपुट्स हैं या वो कौन से आगत है जिन्हें प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखो, बेसिकली दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को इफेक्ट करने वाले ये 4 कारक हैं। तो ये कौन कौन से कारक हैं? एक है लैंड जिसे भूमि बोला जाता है, दूसरा है लेबर जिसे श्रम बोला जाता है, देन है कैपिटल जिसे पूंजी बोला जाता है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर जिसे उद्यम बोला जाता है, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, फर्म को चला रहा है, उस उद्यमी को भी यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर कवर किया जाता है। आई होप कि जितना प्रोडक्शन के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम मूव ऑन करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ, क्योंकि हमें मेन टॉपिक हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में हमें क्या बता रखा है, उत्पादन फलन के बारे में हमें क्या बता रखा है। अगर आपने डिमांड वाले चैप्टर्स पढ़े हों, हमने डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था, डिमांड इज दी फंक्शन ऑफ, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स अलग से पढ़े थे और मार्केट डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो अलग से पढ़े थे। तो बेसिकली वो क्या थे? दोज वर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम उन फैक्टर्स को कवर करेंगे जो हमारी आउटपुट पर असर डाल रहे हैं। उसमें हम उन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे थे जो डिमांड पर असर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, तो प्रोड्यूसर कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कहाँ अंडरलाइन किया है? मैंने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर अंडरलाइन किया है कि ये इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आउटपुट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये स्टडी करेंगे। सो इट रिप्रेजेंट्स अ टेक्निकल रिलेशन बिटवीन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म एंड द इनपुट्स यूज्ड बाय अ फर्म। उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। आई होप कि ये प्रोडक्शन फंक्शन भी आपको पता चल गया कि इसमें किन चीजों की बात की जा रही है या किसके दो रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। याद रखना, टेक्निकल रिलेशन को स्टडी कर रहा है, कोई इकोनॉमिकल रिलेशन को नहीं स्टडी कर रहा। मतलब आर्थिक रिलेशन को नहीं यहाँ पर स्टडी किया जा रहा कि अगर मैं लैंड के साथ लेबर का इस्तेमाल करूं तो मुझे इतने रुपए का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, मेरा आउटपुट जो है वो इतने रुपए का बनकर तैयार होगा ही होगा। नो, वो ड्यू टू डिफरेंट मार्केट फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप स्टडी करना है, यहाँ पर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप स्टडी नहीं किया जाता है। अब देखो, बहुत ही ध्यान से हम प्रोडक्शन फंक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड स्टडी कर सकते हैं। अगर हम समय के आधार पर उत्पादन फलन को स्टडी करें, आप आगे चलकर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि जो टाइम पीरियड होता है उसे बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अल्पकाल जिसे शॉर्ट रन बोला जाता है, एक होता है दीर्घकाल जिसे लॉन्ग रन बोला जाता है। तो एक आपका बन जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरी कैटेगरी आपकी प्रोडक्शन फंक्शन की बन जाती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बारे में हमें क्या बता रखा है। When the proportion of all the इनपुट्स के नाम मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हम सभी साधनों की मात्रा कुछ को छोड़कर, ठीक है, जब सभी साधनों की मात्रा जिसमें से मैंने लिखा है कुछ को छोड़कर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उनकी मात्रा में, उसे अल्पकाल की अवधि कहा जाता है। मतलब उसे शॉर्ट रन टाइम पीरियड बोला जाता है। देखो, मैं इसे एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। जैसे मान लो किसान के पास लैंड है, उस लैंड पर खेती फसल करने के लिए वो लेबर का इस्तेमाल करता है। देखो, शॉर्ट रन में क्या आप जमीन का और टुकड़ा जल्दी से खरीद सकते हो? आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा ना। इसका मतलब शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब जिसकी मात्रा में आप बदलाव लेकर आ सकते हो, वो है लेबर। इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ को छोड़कर, मतलब लेबर को छोड़कर बाकी जो सभी साधन है, सभी साधनों में मैंने एग्जाम्पल ली लैंड की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेबर में किया जा सकता है। तो इसीलिए ये ऐसे टाइम पीरियड को जिसमें हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की
की प्रोपोर्शन में चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हैं, सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोपोर्शन को चेंज किया जा सकता है, ऐसे टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन टाइम पीरियड बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ईदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इट रेफर्स टू दी लॉन्ग रन टाइम पीरियड। इसका मतलब दीर्घकाल कौन सी समय अवधि हो गई, जिसमें हम जैसे चाहें वैसे सभी साधनों की मात्रा में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। मतलब अगर हमें घटाने की जरूरत है तो हम प्रोपोर्शन कम भी कर सकते हैं, अगर बढ़ाने की जरूरत है तो हम बढ़ा भी सकते हैं। अब देखो ये घटाना बढ़ाना क्यों होगा, देखो जिस तरह से मार्केट में डिमांड चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है ना कि हमें प्रोडक्शन लेवल्स चेंज करने पड़े। तो इसका मतलब दीर्घकाल तो समय की वो अवधि होती है, मतलब लॉन्ग रन तो वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन दी डिमांड, मार्केट में जो डिमांड के चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाला, परिवर्तित होने वाला, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब शॉर्ट रन हो तब क्या किया जा सकता है, तब सिर्फ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन पर हम सिर्फ जिन्हें चेंज कर सकते हैं, ये कुछ को छोड़कर वाले लेबर वाला फैक्टर, सिर्फ उसको बढ़ाकर ही हम एक गिवन पॉइंट तक ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम सभी के सभी मतलब पूरी की पूरी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अल्पकाल है, अल्पकाल में हम सभी साधनों की मात्रा को चेंज नहीं कर सकते। अब देखो फिर समझेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि शॉर्ट रन का क्या होता है, लॉन्ग रन का क्या होता है। अब इसी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया है। देखो, उत्पादन केवल परिवर्तनशील कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, कुछ को छोड़कर कि हम सिर्फ लेबर को ही बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में जो परिवर्तनशील कारक होते हैं सिर्फ उन्हीं की मात्रा को बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन को हम सिर्फ उन्हीं के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं जो फैक्टर्स वेरिएबल हैं, जैसे लेबर, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर्स फिक्स्ड हैं उनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, किसमें, शॉर्ट रन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहां पर क्या है, क्योंकि सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्शंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द यूजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो कि अगर हम प्रोडक्शन को इसलिए बढ़ाना चाहें तो हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोपोर्शन में चेंजेस कर कर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वही सिमिलर पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दी डिमांड सिनेरियो इन दी मार्केट हम चेंजेस कर सकते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सिर्फ वहां तक ही, सिर्फ हम अपनी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी तक का ही यूज कर कर डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से मैंने छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं बता सकूं कि शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड होते हैं। देखो जैसे कैपिटल है, पैसा एक लिमिट तक ही होता है। शॉर्ट रन में, अल्पकाल में आप जल्दी से ज्यादा पैसा अरेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए पूंजी या कैपिटल जो है वो अल्पकाल में एक स्थिर कारक होती है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से लैंड भी बोल सकते हैं। मैंने लैंड यहाँ नहीं लिखा, लैंड आपको पहले ही मैंने बता दिया। प्लांट, मशीनरी, इन पर बड़े बड़े खर्चे हमें करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर का काम करते हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो भी खर्च करती, बहुत खर्चा होता है शॉर्ट रन में, इतना ज्यादा हम नहीं अरेंज कर सकते हैं, जल्दी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए शॉर्ट रन में ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। तो ज्यादातर आपको जो बताया हुआ होगा वो यही बताया गया होगा कि सिर्फ एक लेबर ऐसा फैक्टर है जिसको हम शॉर्ट रन में वेरिएबल बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें
इनके बारे में डायग्रामेटिकली किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। मेरा आज का सेशन सिर्फ आपको यहीं तक समझाने का रहेगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में किस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जा सकती है और लॉन्ग रन में किस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जा सकती है। तो आई होप कि जितना मैंने आज का आपको बताया है ये सब सेशन आपको क्लियर होगा। देखो, जो सबसे पहली डायग्राम मैंने बनाई है वो देखो अल्पकाल वाली बनाई है, शॉर्ट रन वाली बनाई है। लैंड को मैं वाई एक्सिस पर शो कर रही हूँ या कैपिटल को मैं वाई एक्सिस पर शो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैपिटल भी एक फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट रन में, और लेबर जो है सिर्फ उसी को वेरिएबल फैक्टर लिया गया है। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझो कि ये डायग्राम किस प्रकार से बनी है। मैं एक साइड पर लैंड लिखूंगी और एक साइड पर लेबर लिखूंगी। देखो, हमने बोला है शॉर्ट रन में एक फैक्टर तो फिक्स्ड है, मतलब अगर मैं एक यूनिट या एक एकड़ लैंड का टुकड़ा इस्तेमाल कर रही हूं तो वो एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन लेबर की यूजेज को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं पहले 1 यूज कर रही हूं तो अब मैंने 2, 3, 4, 5। तो देखो, लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइन ड्रॉ करो, वो ये रहेगी पॉइंट्स। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करो, वो इस तरह से बनेंगे पॉइंट्स। तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन की डायग्राम बनेगी। इसीलिए अब देखो, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, पहले रेशो 1:1 है, फिर रेशो 1:2 है, फिर 1:3, 1:4, 1:5। अब रेशो चेंज हो रही है ना, परिवर्तित अनुपात का कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, परिवर्ती अनुपात का नियम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपको आगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको अभी से बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से ये रेशो अलग अलग हर केस में बन रही है, जिस वजह से हम शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको कहते हैं कि वो वेरिएबल फैक्टर रेशो शो कर रहा है। देखो, अगर हम ऑन दी अदर हैंड दीर्घकाल वाले कंसेप्ट की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में होता है कि हम सबसे पहले तो ये बात समझो कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने गिवन रिसोर्सेज में इस तरह से चेंज लेकर आना चाहता है कि दोनों जो हैं वो समान रूप से, मतलब जो उसे बेस्ट लगता हो, कि अगर मैं लैंड का 1 यूनिट इस्तेमाल करूं और लेबर का भी 1 यूनिट इस्तेमाल करूं तो मुझे बेटर प्रोडक्शन मिल रही है। तो चेंजेस भी वो इसी हिसाब से लेकर आना चाहता है ताकि वो कॉन्स्टेंटली दोनों में इम्प्रूवमेंट करे, ताकि उसका टोटल प्रोडक्शन जो है, नेट प्रोडक्शन जो है, वो उसे बेस्ट ही मिलता रहे। मतलब वो इस प्रोपोर्शन को, इस आइडल प्रोपोर्शन को छोड़ना नहीं चाहता है, वो अपनी इस आइडल रेशो को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस बार क्योंकि लॉन्ग रन में है तो दोनों फैक्टर्स को बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान से देखो, रेशो सेम है 1:1, इसको कट करोगे तो ये भी 1:1 बन जाएगी, अगर इसको कट करोगे तो ये भी 1:1 बन जाएगी और ये भी 1:1 बन जाएगी। तो इसीलिए अब इसे अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये कांस्टेंट फैक्टर यानी कि समान अनुपात वाली ये रेशो जो है वो बन जाएगी 1:1। तो यहां पर पॉइंट लगा, ठीक है। अगर इस तरह से बनाओगे तो ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 का पॉइंट, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दीर्घ काल के केस में, लॉन्ग रन के केस में। आई होप गाइस कि जितना मैंने आपको आज ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में बताया, प्रोडक्शन के बारे में बताया, ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट में, मैंने आपको आज 2 टॉपिक्स लिखवाए थे ना, मैंने आपको चैप्टर का नाम लिखवाया था कि हमारे पास अब इस चैप्टर में टीपी, एपी, एमपी इनका भी जिक्र है, तो हम इन कंसेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।